हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिनेश मैथमेटिक्स। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम समूहन में का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। यानी श्रेणी क्रम समूहन में अगर प्रतिरोध लगा हुआ है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, और अगर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है प्रतिरोध तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। और इसके बाद भी आगे सिखाएंगे हम मिश्रण प्रतिरोध, है ना। अगर प्रतिरोध का समूहन मिश्रण रूप से हो, मिश्रण कहने का मतलब क्या होता है, कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होंगे और कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, तो इस प्रकार के क्रम को हम लोग बोलते हैं मिश्रण क्रम समूहन। क्या बोलते हैं? मिश्रण क्रम समूहन बोलेंगे। तो ये सब ज्ञात करने के लिए सिखाएंगे। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में श्रेणी क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए देखिए किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ये श्रेणी क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, इस फॉर्मूला को सिद्ध करते हैं, या क्वेश्चन में ये आ भी सकता है ना। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये मेरे पास 3 प्रतिरोध हैं। एक ये हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है, और ये यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से 2 वोल्ट। देखिए ये मेरा परिपथ पूरा हो गया। देखिए इसमें 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर R1, R2, R3 3 प्रतिरोध हैं। चूँकि 3 अलग अलग पदार्थ है तो तीनों अलग अलग पदार्थ होने की वजह से तीनों का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होता है। तो तीनों का प्रतिरोध को हम लोग R1, R2 और 3 बोले। और जब प्रतिरोध अलग होगा तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक को लिए बोलेंगे V1, यहाँ से यहाँ तक वाला को V2, और यहाँ से यहाँ तक वाला जो है उसका V3 बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं कि V वोल्ट वाला बैटरी लगाए हैं जिससे धारा I प्रवाहित हो रही है, धारा I प्रवाहित हो रही है। और तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगे। तीनों प्रतिरोध से ये पार होते हुए धारा I इस प्रकार से इधर पार हो गया है। ठीक है ना। तो ओम का नियम से चलेंगे। किसके नियम से? ओम का नियम से। देखिए मान लेते एक और हम सर्किट बना लेते हैं। इस तरह से एक और सर्किट बनाते हैं जो तो दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा। देखिए एक और हम सर्किट ले रहे हैं जो जितना प्रतिरोध ही ले रहा है, जितना प्रतिरोध ये तीनों ले रहा है उतना प्रतिरोध ये अकेले ले रहा है। क्या कर रहा है, ये सिंगल में उतना ले रहा है। ठीक है, और जितना वोल्ट ये 2 बैटरी मिलकर उत्पन्न कर रहे हैं उतना एक सेल ही कर लेता, मान लेते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं और धारा I, धारा क्या बहेगा जी, तो इसको बोलते हैं RS। श्रेणी क्रम को सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए इसको RS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस प्रतिरोध को RS बोलेंगे। और यहाँ पर भी विभवांतर उत्पन्न होगा ना, उसको V लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं? V वोल्ट वाला क्या हो रहा है, यहाँ से करंट सप्लाई हो रहा है जो किससे, RS से प्रवाहित होते हुए I इधर चला आ रहा है। तो यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका सीखिए। बहुत ही इजी है ये। अगर यहाँ पर V वोल्ट यहाँ से जा रहा है तो इसमें धारा का मान तीनों में समान होगा। श्रेणी क्रम समूहन में जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं सभी प्रतिरोधों में धारा का मान बराबर होता है और वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कि आप लोगों को प्रयोग में हम दिखाए थे, 3 बल्ब लगाए थे, तीनों बल्ब का वोल्टेज कम बेसी था कि नहीं था? जिसका प्रतिरोध अधिक था उसमें वोल्टेज कम था ना। जैसे बड़ा वाला बल्ब और छोटा वाला बल्ब में आप देख रहे थे कि छोटा वाला बल्ब का सिर्फ फिलामेंट जलता हुआ ऐसे ही दिखाई दे रहा था, सिंपल सा, है ना। लेकिन अगर छोटा वाला बल्ब की बात करें तो छोटा वाला बल्ब में ये जो फिलामेंट था बहुत तेज़ी से जल रहा था, रोशनी बहुत तेज़ निकाल रहा था उसकी अपेक्षा में,
निकाला था ना। तो वोल्टेज क्या होता है कि सब में बढ़ जाता है, सब में वोल्टेज क्या होता है, तो यही वोल्टेज ना सब में बढ़ रहा है, यही वोल्टेज जो है ना वो सब में क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे V बराबर क्या होता है, V बराबर IR, यही ना पढ़े आप लोग, ओम का नियम से हम लोग पढ़े, V बराबर क्या होता है, IR होता है। चलिए इसको रखते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये R1 के लिए ये जो प्रतिरोध लगा है R1 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, R1 प्रतिरोध के लिए क्या होगा, तो V1 बराबर हो जाएगा IR1। धारा तो सब में वही ना बह रहा है, धारा सब में वही बह रहा है, क्लियर है ना, धारा जो यहाँ से निकल रहा है वही सब में जा रहा है, कोई दिक्कत है, धारा बटा हुआ नहीं है, यहाँ पर क्या बटा हुआ है, वोल्टेज बटा हुआ, कौन बटा हुआ है। चलिए तो ये हो गया समीकरण, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। V2 के लिए क्या होगा IR2 समीकरण सेकेंड, V3 के लिए क्या होगा IR3 समीकरण थर्ड। लेकिन यहाँ पर अगर इसको बात करते हैं हम, तो जितना प्रतिरोध तीनों ले रहे थे वो अकेले प्रतिरोध ले रहा है ना, जिसको RS बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, RS। तो यहाँ पर क्या लेंगे, V बराबर, ये वोल्टेज बराबर क्या हो रहा है, IRS, IRS है ना होगा जी। इसको हम समीकरण ले लेंगे 4, क्या ले लेते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, क्या जान रहे हैं कि V जो है सो बटा हुआ है V1 में, V2 में और V3 में, यही ना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों समीकरण के जोड़ने पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, जोड़ का साइन तो दे दिए। चलिए 1 में इधर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और इधर क्या होगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, क्लियर है ना। तो देखिए आप लोग V1 प्लस V2 प्लस V3 को क्या बोल सकते हैं, V बोलेंगे ना। तो चलिए यहाँ V ले रहे हैं हम लोग। अब ये क्या है IR1 प्लस, एक मिनट, I सब में है ना, तो I को क्या कर लेंगे हम लोग, तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस V बराबर यहाँ देखिए क्या लिखा समीकरण 4 से, तो IRS बराबर क्या है, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस, तो I से I कैंसिल है, तो RS क्या है, RS बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यही सिद्ध करना था, यही क्या करना था हम लोग को, सिद्ध करना था, दिखाई दे रहा नीचे, यही हम लोग क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए यही है समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य मतलब सभी का योग के ये बराबर है, सभी का योग के, तो देखिए सभी का योग के बराबर ही आया कि नहीं आया, तो इसी को बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से इसको समझाएंगे, पहले उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए ध्यान से आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, 3 प्रतिरोध थे, तीनों प्रतिरोध को क्या किया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। जैसे कि आप प्रतिरोध R1 R2 R3 को देख रहे हैं कि तीनों को क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दे रहे हैं, और तीनों प्रतिरोध को एक सर्किट बना करके हम क्या किए कि धारा प्रवाहित किए, V वोल्ट से धारा प्रवाहित किए। तो तीनों का जब क्या है, प्रतिरोध अलग अलग है, तो तीनों वोल्टेज भी अलग अलग खींचेंगे, तीनों का विभवांतर भी अलग अलग होगा कि नहीं होगा। तो ये जो वोल्टेज था वो तीनों में बट गया, तीनों में क्या हुआ, जैसे कि तो हम लोग बता सकते हैं यही वोल्ट है ना जो ये तीनों में क्या हुआ है, V1 प्लस V2 प्लस V3 में ये बटा हुआ है। एक और हम सर्किट लेते हैं जो कि क्या करता है कि ये जो तीनों प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जितना प्रतिरोध इन लोगों का है वो अकेले इसका प्रतिरोध है, समझ में आ रहा है। जितना वोल्ट इसको दिया जा रहा है वही वोल्ट इसको भी दिया जा रहा है, जितना वोल्ट का विभवांतर इसमें हम प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उतना वोल्ट इसमें भी प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये क्या है, धारा I जो है वो I सबसे प्रवाहित होते हुए I ही ना आ रहा है जी, I का बटा हुआ है, I नहीं बटा हुआ है, I एक ही रास्ता से चले आ रहा है, तो I बटा हुआ नहीं है, लेकिन तीनों का वोल्टेज बटा हुआ है। तीनों का वोल्टेज क्या है,
इसमें भी धारा I प्रवाहित किया गया है, तो सब सेम है, सिर्फ क्या है इसमें प्रतिरोध अलग अलग है दोनों का। तो इसको प्रतिरोध में RS लिखने का वजह क्या है, RS हम क्यों लिखे, तो RS लिखने का कारण क्या है कि श्रेणी क्रम के बराबर है UR। ये प्रतिरोध जो है ये तीनों प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए योग के ये बराबर है होता है, ये सिद्ध करना है। तो RS हम ले लिए सीरीज के लिए, RS क्या लिए हम लोग सीरीज के लिए, क्योंकि श्रेणी को हम लोग सीरीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसलिए RS। तो ये RS बराबर सिद्ध करना है R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग फिगर 1 में चलते हैं, फिगर 1 है या फिगर 2 है, तो फिगर 1 में चलते हैं हम लोग, डायग्राम 1 में चलते हैं। तो ओम का नियम, ओम क्या बोले थे कि V बराबर IR होता है, बोले थे ना, ये बोले तो ये थे कि V समानुपाती I होता है, लेकिन इसमें अगर कोई प्रतिरोध लगा दिया जाए, रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, वो V बराबर IR हो जाएगा, ये ना बोला गया था। तो चलिए V बराबर IR, अब हम लोग इस प्रतिरोध के लिए लेते हैं, एक प्रतिरोध लगा रहे हैं ना यहाँ पे, इस सर्किट में एक प्रतिरोध लगा रहे हैं ना, तो ये प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, ओम का नियम, तो V1 समानुपाती I का होगा, लेकिन इसमें हम जब प्रतिरोध लगा दिए तो V1 बराबर IR1, क्लियर है। उसी तरह से V2 बराबर IR2, I तो सेम है ना, I बटा हुआ नहीं है, I इसी रास्ता से होकर जा रहा है, तो I बटा हुआ नहीं, बटा हुआ कौन है, वोल्टेज। चलिए अब यहाँ पर क्या है, I V3 बराबर क्या हुआ, I R3 हो जाएगा। तो 3 समीकरण हमको मिल गया, ये तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब चलते हैं यहाँ फिगर नंबर 2 में, तो फिगर नंबर 2 में क्या है, RS है, RS है ना प्रतिरोध है, तो यहाँ पर V बराबर क्या होगा, यहाँ पर V बराबर क्या होगा, IRS होगा, क्या होगा, क्लियर है ना। अब यहाँ पर हम लोग इस फिगर समझ रहे हैं कि यहाँ पर वोल्टेज जो है सो तीनों में बटा हुआ है, यहाँ से पहले वोल्टेज इसमें गया, इससे फिर गया इसमें, इसमें से गया इसमें, तो तीनों बट कर ना गया है, धारा तो I प्रवाहित हो रही है लेकिन वोल्टेज बटा हुआ है। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं कि ये तीनों को जोड़ दे रहे हैं, तीनों क्या कर रहे हैं हम लोग, समीकरण तीनों को जोड़ने पर, तो जोड़ रहे हैं, तो यहाँ हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। अब एक साइड वाला जोड़ते हैं, दूसरा साइड वाला जोड़ रहे हैं, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 को हम लोग V बोले हैं, बोले हैं कि नहीं बोले हैं, देखिए V लिख दिए ना, लिख दिए बराबर में। ये देख रहे हैं कि तीनों में I क्या है, कॉमन है, तीनों में जब I है तो I को हम लोग कॉमन ले लेंगे, I कॉमन ले तो अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। अब देखिए यहाँ पर V का मान आप लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है V बराबर समीकरण 4 से, समीकरण क्या लिखा हुआ है, V बराबर IRS, क्या लिखा हुआ है, तो जहाँ पे हमको V दिखाई देगा उसको हटा के IRS लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, IRS लिख दिए। अब देखिए ये I से ये I क्या होगा, कैंसिल होगा, तो RS बराबर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी को सिद्ध करना था। क्लियर हुआ, अब कोई डाउट है, नहीं है डाउट। चलिए अब हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम समांतर क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, इस श्रेणी क्रम समूहन में वोल्टेज सेम है, सॉरी धारा का मान सेम है, वोल्टेज क्या है, अलग अलग है, वोल्टेज क्या है, और समांतर क्रम में क्या होता है, धारा बदल जाता है और वोल्टेज सेम होता है, रास्ता उसका बदल जाता है और वोल्टेज क्या होता है। चलिए इसको क्लीन करते हैं। हाँ, इस पर जो आंकिक प्रश्न बनाना होगा वो हम बताएंगे, पहले हम लोग ये सिद्ध कर लेते हैं समांतर क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समांतर क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है, तो हम अभी भी 3 ही प्रतिरोध लेंगे और तीनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में पहले जोड़ते हैं। चलिए देखिए, एक प्रतिरोध ये ले लिए, एक प्रतिरोध ये ले लिए, ठीक है। इस तरह से ले लिए हम ना, ऐसे होगा,
इस तरह से जोड़ दिए, तीनों प्रतिरोध को क्या किए, जोड़ दिए। इसको प्रतिरोध का R1, R2, R3 लेते हैं। चलिए एक हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से जोड़ दे रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिएगा, इसमें से V वोल्ट वाला धारा प्रवाहित हो रहा है, ये I जा रहा है, यहाँ पे I गया, लेकिन I क्या हो रहा है, I यहाँ 3 भागों में बढ़ जा रहा है। इसको 3 रास्ता से अब जाना है। कितने रास्ता जाना है, 3 रास्ता। एक रास्ता ये मिल गया, एक रास्ता ये मिल गया, एक रास्ता ये मिल गया। तो यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो इसको बोलेंगे I1, I2, I3। और यहाँ पर जो पास भी करेगा तो क्या बनेगा, I1, I2, I3। और ये टोटल मिलकर फिर यही धारा ना यहाँ मिल आएगा जी, यही ना धारा आएगा फिर। चलिए और यहाँ पे लगा है स्विच मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 प्रतिरोध को क्या कर रहा है, समांतर क्रम में जोड़ देने पर वोल्टेज तीनों का सेम है, तीनों का वोल्टेज यहीं से मिल जा रहा है, तीनों को वोल्टेज यहीं से मिल रहा है, तो वोल्टेज तीनों का क्या है, लेकिन धारा क्या यहाँ पे अलग अलग हो गया है। यही धारा जाकर 3 भागों में बट गया है, यही धारा जाकर क्या हुआ है। अब इसी का समान एक और हम प्रतिरोध ले लेते हैं जो इस प्रकार से है। ये हो गया, ठीक है, इधर दिख नहीं रहा होगा। इसको हम लोग बोलेंगे RS बोलेंगे, RP बोलेंगे। समांतर के लिए पैरेलल तो P से लिखा था है ना, इसको लिए बोल देते हैं RP। और यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ तो वोल्टेज विभवांतर उत्पन्न होगा, इसको बोलेंगे V। और यहाँ भी विभवांतर सबका सेम है, सबका विभवांतर ये दोनों छोर से ना जी, तो दोनों छोर से जब विभवांतर उत्पन्न हो रहा है तो सबके लिए विभवांतर एक ही उत्पन्न होगा, V। क्या उत्पन्न हुआ, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो ये जो है RP जो है ये सब के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है हम लोग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ओम का नियम से। यहाँ एक बात गौर कीजिए, श्रेणी क्रम समूहन में वोल्टेज बढ़ जा रहा था, लेकिन समांतर क्रम समूहन में धारा बदल जा रहा है, धारा बढ़ जा रहा है। वोल्टेज तो दोनों सिरा यही ना, दोनों सबका, तो वोल्टेज तो दोनों तीनों के लिए सेम होगा, लेकिन धारा क्या हो रहा है, 3 रास्ता से जा रहा है। तो जरूरी नहीं कि तीनों में बराबर ही समय में पहुंचेंगे, है ना। 3 रास्ता से जब जा रहा है तो कोई जरूरी है कि तीनों एक ही समय में पहुंच जाएंगे। अगर इसमें रोड खराब होगा, हम 3 गाड़ी ले जा रहे हैं, तीनों रास्ता से जा रहे हैं, तो कोई जरूरी है कि तीनों एक ही समय पहुंचेगा। ये तो जल्दी पहुंच जाएगा, इसका शॉर्टकट रास्ता तो हम सीधा, तो जल्दी ना पहुंचेगा। ये दोनों में गड्ढा, मान लीजिए इसमें ज़्यादा गड्ढा है, इसमें कम गड्ढा, तो ये लेट से पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, धारा बढ़ गया, धारा क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पहले ओम का नियम से लिख लेते हैं। क्या ओम का नियम से, V बराबर IR, ये जानते हैं, V बराबर IR। तो I बराबर क्या होगा, V बटा R, ये जानते हैं ना। I बराबर क्या होता है, V बटा, ये कोई दिक्कत है, ये हुआ ओम का नियम से। अब देखिए यहाँ पर I जो है सो बढ़ जा रहा है, I1 प्लस I2 प्लस, ये ना बटा हुआ बाबू, धारा तीनों में बढ़ गया है कि नहीं बढ़ा है, क्या क्या में बढ़ गया, ये धारा जो है से I1 में, I2 में, I3 में बढ़ गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं ओम के नियम से, किसके लिए, प्रतिरोध 1 के लिए। तो क्या होगा, I बराबर V बटा R1, I1 बराबर, अब I2 बराबर क्या होगा, V बटा I3 बराबर क्या होगा, तो V बटा R3। ये समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब उसमें चलते हैं फिगर 2 में, तो क्या होगा, I बराबर होगा V बटा RP, V बटा क्या होगा, RP ही ना होगा जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इधर देखिएगा ध्यान से। अच्छा ये समीकरण 4 होगा ना। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग,
I1 के लिए R1, I2 के लिए R2, I3 के लिए R3 लिए प्रतिरोध। ठीक है, अब क्या करें, तीनों समीकरण को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3। तो चलिए जोड़िए, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा कि नहीं होगा बाबू। अब इधर क्या बचा, इधर हो गया V बटा R1 प्लस V बटा क्लियर है ना। चलिए देखिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 को क्या बोलेंगे हम लोग, I बोलेंगे ना। तो इसको हटा के हम लिख देते हैं यहाँ पर I, क्या लिख देते हैं, I बराबर, अब क्या बचा, ये सब में भी है ना, तो भी को कॉमन कर देते हैं। तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, यही ना बचेगा। 1 भी तो कॉमन हो गया, तो ऊपर में 1 ना बचा सबके पास, तो 1 दे दिए। अब देखिए I बराबर आप लोग क्या देखिए यहाँ पे, भी बटा RP बराबर यहाँ पर भी इंटू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 ऊपर लिखे सर। ठीक है, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, भी से भी कैंसिल, तो बचा 1 बटा VP, ओ सॉरी RP, क्या बचा, अब बराबर में इधर क्या बच गया, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। इस श्रेणी क्रम का समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध हो गया। ठीक है, समांतर क्रम में इस प्रकार से निकालेंगे और श्रेणी क्रम तो बता ही दिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, देखिए एक बार और समझ लीजिए अच्छे से आप लोग, है ना। यहाँ पर 3 प्रतिरोध लिया गया है, तीनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। तीनों प्रतिरोध से V वोल्ट वाला क्या कर रहा है, धारा प्रवाहित किया जा रहा है I। लेकिन यहाँ पर जैसे ही धारा यहाँ पर जाता है, यहाँ 3 रास्तों में ये बढ़ जाता है I। इससे धारा फ्लो होता है, इससे धारा फ्लो होता है, इससे भी फ्लो होता है। तो यहाँ पर जो धारा निकला है इसको I1 बोलेंगे, इसको I2 और इसको R3। और 3 प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है ना। तो इसलिए प्रतिरोध को भी R1, R2 और R3 ले लिया। अगर तीनों प्रतिरोध का मान एक ही होता तो इसको R1 या R2 या R3 यही ना होता। लेकिन तीनों प्रतिरोध का अलग होने की वजह से R1, R2 और R3 ले लिए। ठीक है, अब ये तीनों से क्या हुआ कि धारा प्रवाहित हुई, तो फिर निकला I1, I2, I3। अब ये तीनों मिल करके फिर क्या बन गया, I बन गया। लेकिन यहाँ पर वोल्ट की अगर बात करिए तो तीनों का ये जो है विभवांतर सेम ही ना होगा। 2 बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर विभवांतर बोलते हैं। तो दोनों बिंदु यही ना है जी, तो वोल्टेज तीनों में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। वोल्ट तीनों में क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन I यहाँ पर सेम न हुआ, I क्या हुआ, 3 रास्तों में बट गया था। अब क्या कि इसी के समान वोल्टेज वाला एक और सर्किट हम बनाते हैं। जितना प्रतिरोधी तीनों लेते हैं उतना प्रतिरोधी अकेले लेता है। और इसमें हम लोग V वोल्ट का धारा प्रवाहित करते हैं I। क्या प्रवाहित करते हैं, I। क्या प्रवाहित कर रहे हैं इसमें जी, I परिवाहित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है हम क्या बोले, जितना प्रतिरोध ये ले रहा है उतना प्रतिरोध ये लेगा। तो इसको हम लोग सिद्ध करना है कि इसका प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है ना। तो समांतर क्रम में क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध किसको बोलते हैं, आरपी को बोलते हैं। तो आरपी का व्युत्क्रम ये तीनों को व्युत्क्रम को योगफल के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, ओम का नियम से पहले चलेंगे। तो ओम का नियम पढ़े हम लोग, भी बराबर आई आर। क्या पढ़े हुए हम लोग, भी बराबर आई आर पढ़े हैं ना। तो आई यहाँ पर आर जो है आई के साथ गुना कर देते, क्या करेगा, भाग करेगा। तो आर खत्म हो गया, तो आई बराबर भी बटा आर बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे थे, ये वाला ये सर्किट वन में हम लोग देख रहे थे कि ये धारा 3 भागों में बढ़ गया था, जो कि I1, I2 और I3 था। तो I बराबर हम ले लेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम का नियम से यहाँ चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए I है, तो I के यहाँ पर क्या आ गया, I1 हो गया। तो I1 के लिए प्रतिरोध R1 होगा, I1 के लिए प्रतिरोध क्या होगा, R1। तो भी बटा क्या हो गया,
अब यहाँ पर V1 हम क्यों नहीं लिखे? तो V1 इसलिए नहीं लिखे कि इसके लिए भी V वही है, इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, तो इसलिए V1 V2 V3 नहीं लेंगे। V1 V2 V3 लिखने का मतलब क्या हो जाएगा? V1 अलग है, V2 अलग है, V3 अलग है। तो ऐसा है इसमें नहीं है। तो हम क्या लिए यहाँ पे? V/R1। अब I2 है तो I2 R2, I3 है तो R3। इस प्रकार से हमको 3 समीकरण मिल गया, 1 2 3। अब हम लोग सर्किट नंबर 2 में चलते हैं। तो सर्किट 2 में देख रहे हैं कि I बराबर क्या होगा? ओमे के नियम से क्या होगा? V/RP। क्या होगा? अब P क्यों? पैरेलल के लिए। क्या लिए हम लोग? क्लियर है ना? अब देखिए समीकरण तीनों को जोड़ने पर, 1 2 3 को जोड़ने पर, तो आप लोग जोड़िए तो I1 प्लस I2 प्लस I3 यही ना लीजिएगा एक साइड, और एक साइड V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 को हम लोग I बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? तो वही I ले लिए। और देखिए यहाँ पर क्या है? V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो V देख रहे हैं ये तीनों में V क्या है? तो V को हम कॉमन कर लिए, तो बच गया यहाँ पर 1, यहाँ भी बचा 1, यहाँ भी बच गया। तो यही 1 देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, लिख दिया गया है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए I का मान आप लोग देख चुके हैं, क्या लिखा हुआ है समीकरण 4 में? V/RP। तो I को हटा के V/RP कर दिए, और यहाँ V इंटू क्या है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/। देखिए दोनों का भी समान था, क्योंकि उतना ही वोल्टेज वाला यहाँ पर बैटरी लिया गया, सेल लिया गया था, तो दोनों का भी समान था। तो दोनों जब समान चीज़ एक दूसरे के बराबर में आमने सामने होते तो क्या होते हैं? कट जाते हैं। तो ये दोनों कटेगा ना, बच गया यहाँ भी क्या? 1 1/RP